आप सभी ने रामायण अवश्य सुनी होगी या टीवी पर देखी होगी, जिसमें प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर जल समाधि लेने की लीला को दिखाया था। लेकिन इसके अलावा भी रामायण के ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो टीवी पर नहीं दिखाए गए। क्या आप जानते हैं कि श्री राम की एक बहन भी थी और वाल्मीकि जी से पहले हनुमान जी ने रामायण लिखी थी? या ये कि रावण की पत्नी मंदोदरी जन्म से एक जानवर थी? रामायण में छिपे हैं कुछ अनकही किरदार और उनसे जुड़ी हैं कुछ अनसुनी कहानियाँ। आइए जानते हैं उन कहानियों के बारे में। ऋषि रिश्वा और राक्षसी केकसी की सबसे छोटी बेटी और रावण की बहन मीनाक्षी, जिसे आगे चलकर शूर्पणखा के नाम से जाना गया। हम अक्सर सुनते हैं कि शूर्पणखा श्री राम और लक्ष्मण जी को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो गई थी, लेकिन आपको पता है इस आकर्षण के पीछे बदला छिपा था जो शूर्पणखा रावण से ले रही थी। लेकिन ऐसी क्या बात थी जो शूर्पणखा अपने भाई के खिलाफ चले गई? जब शूर्पणखा जवान हुई तो वो दानव दुष्ट बुद्धि के प्रेम में पड़ गई और उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। जैसे ही रावण को इस बात का पता चला तो उसने दुष्ट बुद्धि को मार दिया, जिससे शूर्पणखा बहुत दुखी हुई। इसी कारण से शूर्पणखा के मन में अपने भाई के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी और यही कारण था उसने रावण के मन में सीता माँ को पाने की इच्छा जगाई और रावण की मृत्यु और उसके परिवार के विनाश के साथ शूर्पणखा ने अपने पति की हत्या का बदला लिया। श्री राम और रावण को एक दूसरे के सामने खड़ा करने में शूर्पणखा का बहुत बड़ा हाथ था। ना ही वो रावण के सामने जाकर सीता माता की खूबसूरती की प्रशंसा करती, ना ही सीता माता का अपहरण होता। दूसरे नंबर पे है महर्षि वाल्मीकि। क्या आपको पता है महर्षि वाल्मीकि से भी पहले हनुमान जी ने लिखी थी रामायण? जैसे ही हम सभी जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी रामायण ग्रंथ की रचना करी थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वाल्मीकि जी से भी पहले प्रभु श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी ने रामकथा की रचना अपने नाखून से एक शिला पर की थी। इस बात का पता जब वाल्मीकि जी को चला तो उन्होंने उस शिला को जाकर देखा और उस पर हनुमान जी द्वारा रामकथा का वर्णन देखकर हैरान हो गए। फिर उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हे पवन पुत्र, आपसे अच्छा राम की कथा का वर्णन कोई नहीं कर सकता और आपकी रचना के सामने मेरा लेखन कुछ भी नहीं है। ये सुन हनुमान जी ने सोचा कि वाल्मीकि जी कवि हैं और प्रभु श्री राम के भक्त भी हैं। उनके अनुसार उनकी रचना मेरी रचना के समान सुंदर नहीं है तो भी क्या हुआ, उसमें भी मेरे प्रभु श्री राम की महिमा का ही वर्णन है। फिर हनुमान जी ने अपने लिखे हुए रामकथा की शिला उठाई और उसे समुद्र में फेंक दिया और इतिहास में रामायण लिखने के लिए महर्षि वाल्मीकि जी का नाम अमर हो गया। तीसरे नंबर पर आती है मंदोदरी, रावण की पत्नी और लंका की महारानी मंदोदरी, जिनका जन्म एक मेंढकी के रूप में हुआ था। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार मंदोदरी असुरों के राजा मायासुर और देवलोक की अप्सरा हेमा की बेटी थी, लेकिन उड़िया धर्म पुराण के अनुसार मंदोदरी जन्म से कन्या नहीं बल्कि एक मेंढक थी। एक बार मंदार और उदार नाम के दो ऋषि जो दूध पीने वाले थे, उसको एक सांप ने जहरीला बना दिया। ऋषि मुनियों को मृत्यु से बचाने के लिए एक मेंढकी ने उनके दूध में छलांग लगा दी और उन दोनों ने बिना इस बात को समझे उस मेंढकी को श्राप दे दिया और वो एक सुंदर कन्या में बदल गई। उसे वेंगवती का नाम दिया गया। वेंगवती की खूबसूरती के चर्चे चारों ओर फैल गए और उसे पाने के लिए किष्किंधा के राजा बाली और लंकापति रावण के बीच में युद्ध हुआ। दोनों ने वेंगवती को पूरे बल के साथ अपनी ओर खींचना शुरू किया। रावण और बाली दोनों महाशक्तिशाली थे। इस खींचातानी में वेंगवती का कोमल शरीर बीच में से चिर गया और उसके शरीर के दो टुकड़े हो गए। तब यमराज और वायुदेव ने मिलकर उनके शरीर को जोड़ा। फिर ऋषि मंदार और उदार को मिलाकर उनका नाम पड़ा मंदोदरी। हमारे पुराणों में मंदोदरी को 5 कन्याओं में से एक माना जाता है। 5 कन्या यानी द्रौपदी, कुंती, अहिल्या, मंदोदरी और तारा, ऐसी 5 महिलाएं जिन्हें हमारे पुराणों में काफी सम्मान दिया गया है। भले ही मंदोदरी एक राक्षस की पत्नी थी, फिर भी उन्होंने अच्छाई का साथ कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने हर पल रावण को समझाया कि अपनी इज्जत छोड़कर माता सीता को मुक्त कर दो। वो जानती थी कि भले ही रावण कितना भी शक्तिशाली हो, श्री राम से नहीं जीत पाएगा, लेकिन रावण अपनी बात पर अड़ा रहा और उसकी यही जिद उसकी मृत्यु का कारण बनी।